Good morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin class 11, chapter 1, unit 1, changing trends and careers in physical education. तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एडवांसमेंट आए। फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दी है। हर एक आप इसका गो थ्रू करना, इसको पढ़ लेना। और फिजिकल एजुकेशन का वही मीनिंग होता है कि एजुकेशन विद प्ले। आप अपनी बॉडी को एजुकेट करते हो रिगार्ड थ्रू एक्सरसाइज, गुड डाइट, हेल्दी हैबिट्स, और यही है फिजिकल एजुकेशन। और आप पढ़ सकते हो, जैसे बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। फिजिकल एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम which consider growth development and education of children through medium of big muscle activities. इनसे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, आप इसको पॉज करके पढ़ना और गो थ्रू करना। फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अलग अलग लोगों ने सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए। जैसे एस सी क्लार्क ने 3 ऑब्जेक्टिव दिए, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर। फिर बुक वॉल्टर ने 3 और ऑब्जेक्टिव दिए हैं, हेल्थ, वर्दी यूज़ ऑफ लेजर टाइम, एथिकल कैरेक्टर। इसी तरह फिर हैरिंगटन 5 ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। ठीक है, एक पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, रिमोट ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ हेल्थ कंडीशंस। इन सबको मिला के ये सब ने अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, एस सी क्लार्क, बुक वॉल्टर एंड हैरिंगटन। अब 5 और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन सबको एनालाइज करके सब कंक्लूजन बना 5 और नए ऑब्जेक्टिव्स का। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेवलपमेंट है, एंड हेल्थ डेवलपमेंट वही। तो फिजिकल एजुकेशन की एक डेफिनेशन और है कि फिजिकल एजुकेशन इज़ द होल सम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। होल सम डेवलपमेंट में आपका फिजिकल डेवलपमेंट आता है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट और हेल्थ डेवलपमेंट। तो ये सारा चीज़ें आता है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस आर ऑब्जेक्टिव्स। अब फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ इंडिपेंडेंस होने के बाद। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स निकाले फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। सबसे पहले 1948 में ताराचंद कमेटी आया। ताराचंद कमेटी कहता है कि फिजिकल एजुकेशन और उसके जो स्टैंडर्ड्स है स्पोर्ट्स और गेम्स में, उसके ऊपर फोकस किया उसने, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसको रिकमेंड्स करा। फिर आया नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी। ठीक है, एनसीसी जिसमें आपको मिलिट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस दिया जाता है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस दिया जाता है, वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी भी चलता है एनसीसी। फिर आया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, ये सेटअप हुआ 1950 में। ये इशू करता है, एडवाइस करता है बहुत जो इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया में। इसका फोकस है कि फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूड करना एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, मतलब स्कूल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के रिजल्ट में फर्स्ट एशियन गेम्स, एशिया का पहला गेम, एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में 1951 में। फिर आया 1953 में एक कोचिंग स्कीम आई, राजकुमारी कोचिंग स्कीम। 1953 में आया कोचिंग के लिए, कोचेस के लिए। फिर आया 1961 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, एन आई एस पटियाला। ये क्वालिफाइड कोचेस को प्रोड्यूस करने के लिए, ये पटियाला में अभी भी चलता है और इंडिया के बहुत अच्छे क्वालिफाइड कोचेस निकलते हैं यहाँ से। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉलेज सेटअप किया फिजिकल एजुकेशन का, पहला फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज थ्रू बाय गवर्नमेंट, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCP। ये ग्वालियर में है, MP में। ये अब इसका पूरा नाम है LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एशिया में। ठीक है, इंडिया में तो है, इंडिया का तो सबसे बेस्ट कॉलेज यही है फिजिकल एजुकेशन का, एशिया में सबसे बेस्ट कॉलेज और इट इज़ ऑल्सो। फिर आया 1970 to 71 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम, ताकि जो रूरल एरिया है, गांव में, विलेजेस में, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो। फिर आया नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 1975 में, ताकि वुमेंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सके। वुमेन को भी आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए वुमेंस का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सके। फिर सेटअप हुआ 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट की तरफ से। फिर 1984 में साई आया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस तरह बहुत सारे चीज़ें आने लगी। लेकिन 2018 में
सीबीएसई ने कंपलसरी करा फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए 11th-12th क्लास में। और 2017-18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम आया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टैलेंट सर्च, डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। 2019 में फिट इंडिया आया, और एक और आया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि इंडिया का ओलंपिक और पैरालंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो ये फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडिपेंडेंस होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या वेरियस स्कीम्स आई, और क्या क्या वर्क हुआ फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। अब बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। तो अब पहले के टाइम में अलग अलग सरफेस हुआ। पहले के टाइम में बस एक नॉर्मल मिट्टी वाला सरफेस होता था, लेकिन अब एडवांस चीज़ें आने लग गई, सरफेसेस, न्यू डिफरेंट सरफेसेस आने लग गए। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो पहले ये पहले भी था, अब भी है, अब भी चलता है नेचुरल ग्रास। ये वुडन वुडन प्लेइंग सरफेस है, ठीक है। और ये सीमेंटेड एसफाल्ट सीमेंटेड सरफेस है। ये आपको रबर वाला सरफेस मिलेगा। ये आपको पीवीसी वाला सरफेस, पॉलीमेरिक वाला सरफेस मिलेगा। और ये आपको सिंडर सिंडर यानी जो आपका जो एथलेटिक का ट्रैक होता है वो सिंडर के सरफेस से होता है, CINDR। और ये आर्टिफिशियल टर्फ, ये मतलब पूरा आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल टर्फ होता है। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग न्यू सरफेस आए। ग्रास का नेचुरल ग्रास आया, वुडन सरफेस आया, सीमेंटेड सरफेस आया, आर्टिफिशियल टर्फ सरफेस आया, रबर का सरफेस आया, पॉलीमेरिक का सरफेस आया, स्पॉन्ज का सरफेस आया, और सिंडर का सरफेस आया। सिंडर या एथलेटिक ट्रैक वाला है। अब इक्विपमेंट्स भी आने लग गए, इक्विपमेंट्स में भी एडवांसमेंट आने हुआ। जैसे हेलमेट हेलमेट आने लगा, माउथ गार्ड्स आने लग गए, ताकि मुंह को आपका चोट ना लगे, दांत में जो चोट लग जाती है, मुंह पे जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए माउथ गार्ड। बॉक्सिंग में आप देखोगे तो वो माउथ गार्ड लगाते हैं। क्रिकेट में डिफरेंट पैड्स आने लग गए, ताकि और बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए। और आपका आई शील्ड्स आने लग गया, ताकि आंख में चोट लगने से बचे, आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आए, प्रोटेक्टिव कप्स आए। और डिफरेंट टाइप्स के आपके शूज़ आने लगे फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए। हर अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग उसके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस आ सके, उसके लिए अकॉर्डिंग शूज़ आने लगे, ताकि जो लेग में जो इंजरीज होती थी लोअर बॉडीज़ में, वो और कम हो सके। प्रोटेक्टिव पैड्स और कप्स आने लग गए। इस तरह से ये एडवांसमेंट हुआ। अब टेक्नोलॉजी का क्या एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। तो सेंसर्स आने लग गए डिफरेंट बॉडी में। ये आपका बैंड हो गया, ये आपका चेस्ट में पहनने के लिए हो गया, शूज़ में डिफरेंट आने लग गए, मोबाइल के थ्रू, बैंड्स के थ्रू, जिससे आपके पूरे बॉडी का ओवरऑल डाटा लिया जा सके, पता चल सके आपका कि क्या चल रहा है, कितना पल्स है, हार्ट का रिदम क्या चल रहा है, कितना स्लीप का पैटर्न है, ये सब आने लगा, ठीक है। इंस्टेंट रिप्ले आज से आने लग गए, कि आपका रिप्ले चेक करा, आप प्लेयर आउट है कि नहीं है, बॉल लाइन में गिरी थी या लाइन से बाहर गिरी थी, वो चेक कर सके, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आने लग गए डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग, जिसमें सेंसर लगे हो, वो आने लग गए। डिजिटल मीडिया आने लग गया, जिसमें आप फ़ोन के थ्रू कहीं से भी आप क्रिकेट मैच देख सकते हो, फुटबॉल मैच देख सकते हो, लाइव स्कोर्स आपको पता चल सकता है, डिजिटली आपको स्पोर्ट्स का इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। VAR के साथ, वर्चुअल रियलिटी के साथ आपको स्पोर्ट्स का चीज़ें देखने को मिली, जिसमें आप ग्लासेस पहन के आप गेम खेल भी सकते हो, और स्पोर्ट्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने लगा, ये इस तरह से। अब बात करते हैं करियर ऑप्शन क्या होते हैं जब आप फिजिकल एजुकेशन को चूज़ करते हैं। आप तो पहले एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर बनते हो, जिसको कहते हैं PRT टीचर, फिजिकल एजुकेशन PRT टीचर। फिर आता है मिडिल स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल, इसमें भी आप PRT TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर लगते हो। हाई स्कूल टीचर, इसमें आप भी टीचर लगते हो हाई स्कूल लेवल पे, 9th 10th। और फिर आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 11th 12th के आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो। ये आपके टीचिंग के करियर, और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एज अ फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह से आप टीचिंग करियर में बन सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। इसमें भी काफ़ी स्कोप है टीचर्स के लिए, और फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इस टीचिंग में। अब बात करते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। कोचिंग करियर, कोचिंग में आप स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, अलग अलग गेम्स के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के स्पोर्ट्स कोच होते हैं, उनके लिए भी अच्छा पे किया जाता है, अच्छे लेवल पे अगर आप ज्वाइन होते हो। साई के भी कोचेज़ होते हैं, साई के भी आप कोचेज़ बन सकते हो, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग आप कर सकते हो, अलग अलग डिप्लोमा कोर्स और कोर्स आप कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड करियर की, आप इसमें आप हेल्थ से रिलेटेड, जैसे डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, आप डिफरेंट हेल्थ क्लब्स, जिसमें फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, जिमनास्टिक्स हो गया, ठीक है। तो फिटनेस के ऊपर जिम ट्रेनर हो गया,
आपकी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अच्छा फिटनेस रहे, और इसमें भी एक बहुत अच्छा फिटनेस का इंडस्ट्रीज है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का पेपर वर्क करना होता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको करना होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ये इसका करियर हो गया। और ऐसा परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, एक प्लेयर बन के, और एक ऑफिशियल, ऑफिशियल में आप अंपायर या रेफरी बन के करियर बना सकते हो। कम्युनिकेशन मीडिया में करियर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जैसे स्पोर्ट्स के एंकर होते हैं, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स के जो पत्रकार होते हैं वो आप बन सकते हो। ठीक है, जो इंटरव्यू लेते हैं जब कोई मैच स्टार्ट होता है, तो आप इस तरह माइक लेके वो पूरा कवरेज करते हैं कि ये मैच में ये चीज़ें हुआ, वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आ गया। स्पोर्ट्स की आप बुक राइटिंग लिख सकते हो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपना स्ट्रेस वाली चीज़ों को मैनेज कर सके, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सके, और अपना अच्छा माइंड, उनका माइंड जो है वो जो अनडिस्टर्बिंग थॉट्स है वो सब दूर हो सके और हैप्पी फील करे। बुक पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स के आप बुक पब्लिशिंग में भी एज अ ज्वाइन हो सकते हो। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रॉडकास्टिंग, इसमें आप स्पोर्ट्स का ब्रॉडकास्टिंग, जैसे स्पोर्ट्स के चैनल्स होते हैं उसमें मैचेस शोज दिखाए जाते हैं, वो चीज़ें। मार्केटिंग, आप अपना मार्केटिंग खोल सकते हो स्पोर्ट्स में, और एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। तो ये करियर से है कम्युनिकेशन मीडिया। अब है हमारा खेलो इंडिया। खेलो इंडिया, ये आप देख रहे हैं, ये खेलो इंडिया का लोगो है। ठीक है, इंडिया का फ्लैग है, और फिर ग्रीन, ऑरेंज एंड फिर ग्रीन है, और बीच में सेंटर में लिखा हुआ है खेलो इंडिया। इसको अच्छे से याद रखना। खेलो इंडिया, इसको मतलब वही कि प्ले इंडिया, इंग्लिश में प्ले इंडिया। ये लॉन्च हुआ था 2017-18 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इम्प्रूविंग इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर, ग्रास रूट लेवल पे, बिगनर लेवल पे, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्ड स्पोर्टिंग कंपटीशन, प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, रूल्स रेगुलेशन, कोचेस के साथ, स्ट्रक्चर्डली पूरा प्रॉपर होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो उसका डेवलपमेंट, ये इसका एम्स था, और ये इसलिए बना था खेलो इंडिया। इसमें प्राइज मनी ये रहता है कि ईच एथलीट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम, जो एथलीट इनमें सिलेक्ट होते हैं उनको साल की स्कॉलरशिप मिलती है 5 लाख की, फॉर 8 ईयर्स। 5 लाख मिलेंगे 8 साल के लिए, ताकि वो अपना स्पोर्ट्स का करियर अच्छे से इम्प्रूव कर सके और उसमें और आगे बढ़ सके। खेलो इंडिया के कंपोनेंट्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, जो आपका जो प्लेइंग एरिया है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होना, कहीं पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं रहती तो उसको अच्छे से डेवलपमेंट करना। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, अच्छे वेल क्वालिफाइड कोचेस भी होना ताकि गेम अच्छा चल सके। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, जब डिफरेंट डिफरेंट खेलो इंडिया के सेंटर्स रहेंगे तो पार्टिसिपेशन उन स्टेट्स में से जगहों में और आएगा। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, साल में कंपटीशन कराना। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और उसको फाइंड करना और उसका अच्छे से डेवलपमेंट करना ताकि अच्छा परफॉर्मेंस आ सके इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का स्पोर्ट्स में। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, यूटिलाइज करना जो हमारे पास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना। अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुराना हो चुका है उसको अपग्रेड करके न्यू बनाना है, अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, फिजिकल फिटनेस बनी रहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, एबल्ड पर्सन, ठीक है, तो उनके लिए भी स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना, उनके लिए भी गेम्स होता है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति बनी रहे सब, और रूरल इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स का भी प्रमोशन। ये पॉइंट्स को गो थ्रू हो जाना, इसको अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं फिट इंडिया। फिट इंडिया, अब फिट इंडिया की आप वर्ड से ही समझ जाना, इंडिया को स्वास्थ्य बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये इसका लोगो है। इज अ नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives। फिट बनाने के लिए, लोगों को encourage करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स डेली लाइफ में करने के लिए। ये मूवमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में न्यू दिल्ली को ऑन 29 अगस्त 2019 में। नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा 29 अगस्त का आता है इंडिया में, और 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, इंडिया के हॉकी लेजेंड, इंडियाज के हॉकी लेजेंड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। इनको द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसका एक फिटनेस प्लेज भी होता है, इसको आप पढ़ना, गो थ्रू होना।
इसके ऑब्जेक्टिव्स, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फिटनेस एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। एनकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उसका प्रमोशन करना। मेक फिटनेस एसेसिबल टू ऑल, हर किसी को फिटनेस मिल सके। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, गांव के लोग, हर एक को फिटनेस मिले। क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, लोगों को एनकरेज करना, फिटनेस के बारे में बताना कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, उनसे अपनी स्टोरीज बताना जो फिटनेस करते हैं, ताकि आप अपना डिजीज़ को रिड्यूस कर सके। जैसे ये प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो उसके साथ में आपको फिर प्रॉब्लम होता है, आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जब आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तो फिर शरीर बेकार होने लगता है। तो उसका ख्याल रखने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है। एनकरेज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सबको एनकरेज करना कि लोग अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अच्छा खाना खाए, टाइम पे सोए, अल्कोहल, सिगरेट, इस नशा, ये सब का अपने आप को दूर रखें, इनसे बचाएं, अपनी बॉडी को हार्म ना करें। अपनी बॉडी को आप अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, सब कुछ आपका, अगर बहुत पैसा भी आ जाए लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो पैसा बेकार है। तो इसलिए आपको हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, बेनिफिट्स। आप इसको ऐसे गो थ्रू होना ईजी पॉइंट से। अब फिट इंडिया के बेनिफिट्स, वही सेम पॉइंट, फिटनेस का प्रमोशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग अच्छा रहे। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज करना, अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस को, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना, फिटनेस हर एक के लिए एसेसिबल रहे, हर एक के पास एक्सेस रहे उसका, और अफोर्डेबल फॉर ऑल, हर एक के लिए फिटनेस रहे। एक प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक नेशन को बनाना, और लाइफस्टाइल डिजीजेस को कम करना, उनका एड्रेस करना, उनके बारे में बताना और उसको कैसे कम किया जा सकता है। दीज आर बेनिफिट्स। आई होप ये चैप्टर 1 आपको क्लियर है। गो थ्रू जाना, अच्छे से पढ़ना, इजी चैप्टर है। थैंक यू।